और ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको सूरत की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो शुरू होने वाला है। ये आप देख सकते हैं खुली जीप जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बस सवार होने वाले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अभी नजर आए थे और यहां से ये यात्रा शुरू होगी प्रधानमंत्री की, जो सर्किट हाउस तक चलनी है। और कुछ देर के बाद अब इस एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे प्रधानमंत्री। उनका ये काफिला आप देख सकते हैं, वहां से गाड़ी अब ये चल पड़ी है। गुजरात के मुख्यमंत्री अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। आगे की गाड़ी पर वो बैठे हुए हैं, खुली जीप है। तो मेगा रोड शो शुरू हो चुका है। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं गाड़ी, इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और कुछ देर के बाद वो इसी गाड़ी से वो रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इसी गाड़ी की जो छत है वो खुल जाएगी और इसी में आपको प्रधानमंत्री नजर आएंगे जब एयरपोर्ट से वो बाहर आ जाएंगे। और ये इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं सूरत में किस तरीके का माहौल है, जश्न का माहौल, ऐसा लग रहा है कोई त्योहार हो। और एयरपोर्ट पर जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह की लाइटिंग की गई है, वो आप देखिए कैसे सजाया गया है शहर को। ये देखिए किस तरीके की रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही है। हजारों की संख्या में बीजेपी के समर्थक वहां पर मौजूद हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए। कुछ ही देर में ये रोड शो जब वहां तक पहुंचेगा प्रधानमंत्री का, वहां से इस यात्रा की उनकी शुरुआत हो जाएगी। बाइकर्स जो हैं करीब 15,000 की संख्या उनकी बताई जाती है, जो कि प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करेंगे आज। और एयरपोर्ट से जब काफिला प्रधानमंत्री का बाहर आ रहा है उस दौरान की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और अपने दर्शकों को हम बता दें 25 कैमरों की निगाह से इस मेगा रोड शो का कवरेज आप लगातार देखते रहेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी का यह भव्य रोड शो और उसकी मेगा कवरेज आपके सामने, ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें सूरत से। दक्षिण गुजरात का बड़ा शहर सूरत। और ये देखिए एक एक कर गाड़ियां बाहर आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की गाड़ियां एयरपोर्ट से बाहर आ रही हैं। अचानक से वहां पर हलचल तेज हो गई है, पुलिस की कई गाड़ियां दिख रही थी। और पीछे की तरफ जो गाड़ी आप देखेंगे अब निकल कर आएगी, उसी में प्रधानमंत्री मोदी भी सवार हैं। और करीब 11 किलोमीटर लंबा उनका ये सफर होगा। सर्किट हाउस तक वो पहुंचेंगे, खुली जीप में वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और इसके लिए वहां पर तमाम व्यापक तैयारियां की गई हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं अब इन तस्वीरों में, इस जीप में सवार प्रधानमंत्री मोदी। और ये जो उनकी गाड़ी है उसमें सवार होकर अब वो बाहर आ गए हैं। ये प्रधानमंत्री के काफिले की ही गाड़ी है जिसमें वो सवार हैं। इसकी छत खुल गई और अब हाथ हिलाकर वो अभिवादन कर रहे हैं वहां मौजूद लोगों का। तो एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है प्रधानमंत्री का काफिला, आसपास बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भी पीछे वाली गाड़ी में नजर आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और गाने की धुन भी आप सुन पा रहे होंगे, बाकायदा वहां पर बैंड वगैरह बुलाए गए हैं। और ये लोगों के हाथों में मोबाइल, प्रधानमंत्री की ना सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। जितेंद्र जरा बताएं आप इस वक्त जो देख पा रहे हैं। देखिए औपचारिक तौर पर जो है शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री का रोड शो और हम देख रहे हैं कि एक ओपन गाड़ी में सवार होकर, एक ओपन वाहन में खड़े होकर प्रधानमंत्री निकले हैं अभी अभी सूरत के हवाई अड्डे से। और इर्द गिर्द हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ है जो मोदी मोदी के नारे लगाकर उनका स्वागत कर रही है। पूरे रास्ते को 7 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, हवाई अड्डे से लेकर के सर्किट हाउस तक। इस पूरे रास्ते को रोशनी से नहला दिया गया है, रोशनी से सजाया गया है। और मोदी के स्वागत के लिए जगह जगह पर रंगोलियां बनाई गई हैं, जगह जगह पर कार्यकर्ता जो है तरह तरह की वेशभूषाओं के जरिए तरह तरह के गीत संगीत का आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। पहली बार मोदी सूरत पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में। इससे पहले भी एक बार वो सूरत हवाई अड्डे तक ही आए थे, लेकिन सूरत शहर में पहली बार पहुंच रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने सोचा कि क्यों ना इसे एक बड़े इवेंट के तौर पर पेश किया जाए और इसलिए
कल के दिन कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करने के लिए मोदी आए हैं सूरत में, और इसलिए ये बड़ा मेगा इवेंट यहाँ पर आयोजित किया गया है और बाकायदा इसके लिए तमाम जो व्यवस्था की गई। जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन दर्शकों को हम बता दें, ये प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है उसी की गाड़ी है जिसमें वो सवार हैं और उसी की छत खुल गई। प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बाकायदा वहां पर लाइट की ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वो लाइट पड़ती रहे ताकि लोग उन्हें देख सकें। ये देखिए, और धीरे धीरे अब ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जितेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी था इस तरह का इवेंट करना क्योंकि इसी साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं और जैसा कि बीजेपी ने देखा कि इस तरह के रोड शो से बीजेपी को फायदा होता है। अभी यूपी चुनाव में बनारस में मोदी ने रोड शो किया था, तो अभी आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इस साल भर में इस तरह के कई सारे रोड शोज मोदी, अमित शाह और दूसरे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो गुजरात में करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस रोड शो के जरिए गुजरात में बीजेपी की चुनावी कैंपेन का एक तरह से आगाज हुआ है, एक तरह से शुरुआत हुई है आज के दिन से, और ये उस चुनावी कैंपेन की पहली झलक है। ये आयोजन जो कि सूरत हवाई अड्डे से शुरू हुआ है और सर्किट हाउस तक जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री आज रात गुजारेंगे और कल उनके कई सारे कार्यक्रम हैं शहर में जिनमें वो शिरकत करेंगे। उनमें एक कार्यक्रम जो है पाटीदार समाज का भी है, एक डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं, एक डेयरी का उद्घाटन करने वाले हैं। इस तरह के कार्यक्रम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं जिनमें। बिल्कुल, और जितेंद्र, आप ये भी बता रहे थे कि वहां पर करीब 15,000 बाइकर्स हैं, ऐसे बाइकर जो कि प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करने वाले हैं सर्किट हाउस तक। जी हाँ, बिल्कुल, करीब 15,000 बाइकर्स हैं, लेकिन उन 15,000 बाइकर्स के पहले करीब 90 महिला बाइकर्स हैं जिन्हें की बाइकिंग क्वींस नाम का एक ग्रुप है उसने ऑर्गेनाइज किया है। और ये महिला बाइकर्स, ये 90 महिला बाइकर्स जो हैं पहले ये एस्कॉर्ट कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को, और जब जैसे ही ये काफिला और आगे बढ़ेगा तो ये जो 15,000 बाइकर्स जो कि आज दोपहर से ही इस सड़क पर आकर जमा हो गए थे, ये भी उसको एस्कॉर्ट करेंगे। ये तमाम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जगह जगह पर रुकते हुए, जगह जगह पर मोदी का स्वागत करते हुए सर्किट हाउस की तरफ। आगे करगिल चौक है जहां पर हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर है, वहां पर भी कई सारे आयोजन किए गए हैं। एक जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 22 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, उस प्रतिमा का वो खुद लोकार्पण करने वाले हैं। जगह जगह पर मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं और जो जो उपलब्धियां रही हैं अब तक मोदी सरकार की, जो जो उनकी प्रमुख योजनाएं रही हैं, जो भी फैसले रहे हैं, उन सबका गुणगान करते हुए यहाँ पर कई सारे बैनर्स, पोस्टर्स पूरे रास्ते भर में लगाए गए हैं। और जितेंद्र, क्या यह माना जाए जिस तरीके से सूरत शहर का इसके लिए चयन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का ये जो हम मेगा रोड शो देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि दक्षिण गुजरात में पाटीदार आंदोलन ने बीजेपी का वर्चस्व बहुत कम किया था, तो उन्हें जो रूठ गए उन्हें मनाने का भी प्रयास है प्रधानमंत्री की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए दक्षिण गुजरात में पाटीदार जो है एक बड़ा वर्ग है और खास करके जो डायमंड के कारोबार में ज्यादातर पाटीदार समाज के लोग हैं, तो ये जो रूठा हुआ वर्ग है, हाल फिलहाल में जो भी उनके साथ मनमुटाव हुआ था, ये कोशिश की जा रही है इस तरह के आयोजन के जरिए कि उनको मना लिया जाए और उनको साथ लेके चला जाए, क्योंकि अब जो है दूसरा सबसे अहम चुनाव बीजेपी के लिए इस साल गुजरात का विधानसभा चुनाव होने वाला है और बीजेपी पूरी तरह से अपने आप को इसमें झोंकने वाली है और उसकी कैंपेन अभी से, आज से शुरू हो चुकी है इस रोड शो के जरिए जो नरेंद्र मोदी सूरत शहर में कर रहे हैं। 7 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो है, सूरत हवाई अड्डे से शुरू हुआ है और सर्किट हाउस तक जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री आज रात ठहरेंगे और कल कई सारे कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज संवाददाता सूरत में तैनात हैं। हर खबर, हर तस्वीर लगातार सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और 25 कैमरों की निगाह से आप इस मेगा रोड शो की कवरेज लगातार देखते रहेंगे एबीपी न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी का यह 11 किलोमीटर लंबा रोड शो है सूरत में और नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें जरा देखिए, प्रधानमंत्री किस तरीके से मुस्कुराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं की काफिले की ये गाड़ी है जिसमें जो छत होती है ऊपर की वो खुल गई, फिर प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में ही सवार हैं और अब देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों का वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं और सूरत शहर को सजाया गया है, रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं। आपको बता दें कि बाकायदा रंगोलियां वगैरह भी वहां पर सड़कों पर बनाई गई हैं और जो प्रधानमंत्री की अलग अलग योजनाएं हैं उसका जिक्र उसमें किया गया है। लोगों के हाथों में आप मोबाइल देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री की तस्वीर क्लिक करना चाहते हैं। ये देखिए किस तरह का उत्साह वहां मौजूद लोगों में दिख रहा है। और अब देख सकते हैं आप इन 3 कैमरों के जरिए इस वक्त क्या दृश्य नजर आ रहा है सूरत में, और ये काफिला किन किन हिस्सों से होकर गुजरेगा वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये मेगा रोड शो है, ये सीधी तस्वीर सूरत से इस वक्त आप देख सकते हैं। जितेंद्र दीक्षित एबीपी न्यूज संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब कहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री? दोबारा हम आपको लिए चलेंगे जितेंद्र के पास, लेकिन आपको बता दें कि एयरपोर्ट से अब आगे निकल चुके हैं प्रधानमंत्री और धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उसमें काफी वक्त लगेगा सर्किट हाउस तक पहुंचने में, चूंकि वहां पर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। सड़कों पर लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। करीब 15,000 तो सिर्फ बाइकर्स बताए जाते हैं और 90 बाइकर्स की एक ऐसी टीम है महिलाओं, जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के आगे आगे चलेंगी, यानी उन्हें एस्कॉर्ट करेंगी। तो सूरत में एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक करीब 11 किलोमीटर की यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी माना जा रहा है कि ये तैयारी की गई है जनता तक पहुंचने की कोशिश प्रधानमंत्री की, चूंकि उनका ये गृह प्रदेश भी है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर। साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव, और पिछले दिनों जैसा कि हमने वहां पर देखा था बीजेपी में नेतृत्व की कमजोरी भी दिखी थी। आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। सूरत में प्रधानमंत्री मोदी का यह भव्य रोड शो और उसकी झलक आपके सामने है, और जगह जगह लोग पहले से मौजूद हैं। जिन जिन जगहों से, सड़कों से, चौराहों से प्रधानमंत्री का यह काफिला गुजरने वाला है, आज दोपहर से ही लोग वहां पर जमा होने शुरू हो चुके थे। और ये देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, और उनके पीछे की जो गाड़ी है इस काफिले की, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी आप देख सकते हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है कमल निशान वाला, वो हाथों में थामे हुए लोग दिख रहे हैं, और प्रधानमंत्री बहुत ही गर्मजोशी के साथ लोगों का लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वो गुजरात जहां के वो मुख्यमंत्री रहे 12 सालों तक, 1998 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। जब इतने वक्त तक किसी सूबे में एक पार्टी की सरकार रह जाए तो जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी होता है, उसे भी दूर करना चाहेंगे इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री, और इसीलिए अभी से ऐसा लगता है कि पीएम कमर कस चुके हैं। और गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ करगिल चौक से जुड़ गए हैं। गणेश, वहां तक पहुंचने में प्रधानमंत्री को कितना वक्त लग सकता है? देखिए 10 से 15 मिनट का समय बताया जा रहा है। करीब 4 किलोमीटर दूर है ये एयरपोर्ट से, ऐसा बताया जा रहा है। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं। तो अब धीरे धीरे जो आगे जो बाइक सवार जो लोग हैं, जो इस बाइक रैली में शामिल हुए हैं, जो कॉन्वॉय के आगे चल रहे हैं, वो यहाँ करगिल चौक तक पहुंचे, और जो उत्साह उन्हें देखकर भी लोगों का यहाँ देखने मिल रहा है। बहुत ही उत्साह और एक जोश सूरत के वासियों का, यहाँ के लोगों का हमें देखने मिल रहा है। जैसे ही बाइक के लोग कुछ रेस यहाँ करते हैं तो उसके लिए जोश, या उसके लिए मोदी की घोषणा यहाँ होती है। और जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो संभव है कि बैरिकेड तोड़कर लोग थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में महिला, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष, युवा वर्ग यहाँ पहुंचा है। बाइक रैली में भी महिलाएं और पुरुष और युवा वर्ग ज्यादा देखने मिला है, और सभी के मन में एक ही भावना है, वो है कि देश के पंतप्रधान, उनके राज्य के सुपुत्र नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो सूरत आ रहे हैं, इस तरह का रोड शो कर रहे हैं, और घंटों यहाँ खड़े रखे। दोपहर से हम देख रहे हैं कि यहाँ धूप इतनी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को लेकर, महिलाएं हों या बुजुर्ग जो हैं, वो भी यहाँ अपनी जगह करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, ताकि वो नरेंद्र मोदी की एक झलक ठीक से पा सके, इसलिए वो घंटों यहाँ खड़े हैं। और अब वो क्षण आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब नरेंद्र मोदी के दीदार हो सकते हैं, उनको होंगे। और इसीलिए यहाँ पूरे 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पर जगह जगह, जहाँ जगह मिल रही है, वहाँ लोग खड़े हो रहे हैं, चाहे वो इमारत हो,
चाहे वो कोई दुकान हो या कोई गार्डन हो या कोई स्टेज बना हो या जहाँ जगह मिले। गणेश ये भी बताएं, जो प्रधानमंत्री मोदी की 22 फुट ऊंची वहां प्रतिमा लगी है वो कहां पर है और यहाँ भी पहुंचने का कार्यक्रम है क्या प्रधानमंत्री का? थोड़ा सा रूट क्लियर किया जाए ताकि नरेंद्र मोदी जी का काफिला जो है वो यहाँ तक पहुंचेगा, कॉन्वॉय यहाँ पहुंचेगा। बाइक वाले के ठीक पीछे नरेंद्र मोदी जी का काफिला है और इसके लिए तैयारियां यहाँ पूरी हो गई है। यहाँ पर रोड शो जो यहाँ से गुजरेगा करगिल चौक से, जो प्रसिद्ध करगिल चौक है, इस करगिल चौक से इसको रोशनाई की गई है, अलग होर्डिंग्स लगाए गए हैं, 25 फुट ऊपर तक के मैनिक्विन इस परिसर में बनाए गए हैं। सैंड आर्ट के जरिए जो सुप्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, उनके जरिए सैंड आर्ट बनाए गए हैं। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह दिवाली में सूरज सजता है उसी तरह इस सूरत शहर को आज सजाया गया है। उनके प्रधानमंत्री को यहाँ वापस उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का पहली बार वो यहाँ सूरत पहुँच रहे हैं और सूरत के लोगों में उत्साह ज़्यादा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं वहाँ पर देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर भी लोग मोदी मोदी और देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। यानी एक तरह से सरकार चला रही है। इसी के चलिए दोबारा हम लौटेंगे गणेश आपके पास, आगे आप बताइएगा जो जानकारी आप देना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरों के बारे में अपने दर्शकों को बता दें। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को उनके काफिले की जो गाड़ी है उसी में वो नजर आ रहे हैं। खुली हुई छत इस गाड़ी की, जिससे प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री किस गर्मजोशी के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी इस वक्त सूरत में सड़कों पर, और जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, वाकई ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई दिवाली का दिन हो। जिस तरह की रोशनी नजर आ रही है, जगह जगह रंग बिरंगी रोशनियां लगाई गई हैं सड़कों के किनारे। और आपको ये बता दें कि बाकायदा रंगोली बनाई गई है सड़कों पर, सजाया गया है किस तरीके से सूरत को, वो भी आप देख सकते हैं। 11 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री की यह यात्रा होगी, एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक जो वो पहुंचने वाले हैं। और इस दौरान जहां जहां से वो गुजरेंगे, प्रधानमंत्री का जो रूट है वहां पर पहले से ही लोग मौजूद हैं। उन्हें इंतजार कि जब वहां पर वो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे उनका वो अभिवादन करें। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये गृह प्रदेश गुजरात, दक्षिण गुजरात का ये बड़ा शहर सूरत, जहां से आज एक लिहाज से यह भी कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार का औपचारिक अब आगाज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो साल के अंत तक वहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और पीएम के चेहरे पर किस तरह की खुशी है, आप देखिए कैसे वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हाथ जोड़कर। और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार इस तरह से वो सूरत पहुंचे हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह, और बड़ा महत्वपूर्ण है एक लिहाज से ये, क्योंकि इसी सूबे के वो 12 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। और ऐसे में जो लोगों का उत्साह है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, जो दक्षिण गुजरात से उन्होंने इस मेगा रोड शो की शुरुआत की है। क्योंकि पिछले दिनों जो पाटीदार आंदोलन गुजरात में हुआ, उसका एक बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। ये ऐसा कहा गया था कि बीजेपी को तमाम तरह की दिक्कतें आने वाले दिनों में हो सकती हैं चुनाव में। ऐसे में उन लोगों को मनाने का भी एक लिहाज से प्रधानमंत्री का ये प्रयास है, और शायद यही एक बड़ी वजह कि यहीं से प्रधानमंत्री ने इस मेगा रोड शो की शुरुआत की है। सूरत शहर को उन्होंने चुना लोगों से मुखातिब होने के लिए। और गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव आखिर तक होंगे। ऐसे में एक तरीके से बीजेपी की ये भी कोशिश है कि जनता के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे, और यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरे के तौर पर आने वाले दिनों में नजर आएंगे। जैसा कि बाकी राज्यों में आपने देखा विधानसभा चुनाव में, यहां भी कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। और गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी लगातार। गणेश, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या देख पा रहे हैं, जरा बताएं। जी देखिए, मैं इस वक्त सूरत के प्रसिद्ध कारगिल चौक पे हूँ और यहाँ पर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के काफिले के पहुंचने की। और यहाँ आपको एक खास बात बता दूं कि यहाँ महिलाएं और युवा वर्ग ज्यादा देखने मिल रहा है, और बड़ी उत्साह और जोश के साथ, गर्मजोशी के साथ
नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कई घंटे यहाँ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी को उन्हें देखना है, झलक पाना है, यह उनका लक्ष्य। और अपने लक्ष्य में वो थोड़ी ही समय वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का काफिला किसी भी क्षण किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। 5 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है एयरपोर्ट से करगिल चौक के इस परिसर तक की। नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से निकल चुका है। 5 से 10 मिनट में संभव है कि वो यहाँ पहुंचेंगे। और करगिल चौक बहुत ही प्रसिद्ध चौक है, क्योंकि इसी चौक में और इस चौक के आगे के परिसर में जब पाटीदार आंदोलन हुआ था उस समय यहाँ पर ज्यादा डैमेज हुआ था। तो इस परिसर में भी नरेंद्र मोदी आकर एक तरह से मैसेज और संदेश देना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार बीजेपी और नरेंद्र मोदी इनका रोड शो का फॉर्मूला सफल हुआ, उसके बाद में लोगों तक पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ने एक नया ये फॉर्मूला शुरू किया रोड शो का, क्योंकि इससे सफलता ज्यादा मिलती है, लोगों तक पहुंचने में अच्छी सफलता मिलती है, ज्यादा लोगों तक वो पहुंच सकते हैं। इसीलिए जब उनका कार्यक्रम बना तब गुजरात बीजेपी की इकाई ने ये निर्णय लिया कि रोड शो करे, और रोड शो ऐसा करे कि सभी देखे। और ये दावा कर रहे हैं कि भुवनेश्वर और जो दूसरे तमाम रोड शो अब तक नरेंद्र मोदी के हुए हैं, उन सभी रोड शो में सबसे बड़ा रोड शो ये है। कई लाख खर्च करके साइंटिस्ट के जरिए साइन आर्ट बनाया गया है, रोशनाई की गई है और लोगों को ठहरने की व्यवस्था यहाँ ठीक से बैरिकेडिंग करके की गई है, ताकि इस रूट में किसी तरह की बाधा ना आए, लोग भी उनके जो उनकी झलक वो देख सकें, नरेंद्र मोदी को देख सकेंगे। स्टेज बनाए गए हैं, 25 फुट तक के बड़े बड़े मैनिक्विन बनाए गए हैं और होर्डिंग पोस्टर लगा के नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। बाइक रैली में हजारों की संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हुई हैं। बाइक रैली यहाँ से गुजर चुकी है, रोड यहाँ अब क्लियर किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय किसी भी समय यहाँ आ सकता है। और जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो कई लोगों ने अलग अलग तरह के रिएक्शन दिए कि हम उन्हें हक करें, हम उनसे सेल्फी खींचने की कोशिश करेंगे। एक दिव्यांग जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। बिल्कुल, मैं गणेश आपके पास दोबारा लौटता हूं। ब्रजेश भी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जरा ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शक, उसके बारे में तो आप बताएं, लेकिन ये भी बताएं किस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये जो मेगा रोड शो है महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ध्यान रखें क्योंकि गुजरात का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है सूरत, और वहां पर न सिर्फ गुजरात के स्थानीय लोग बल्कि बड़े पैमाने पर जो नॉन गुजराती कहते हैं, यानी देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे ओडिशा हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश से, वहां से भी लोग बड़े पैमाने पर हैं। और ऐसे में गुजरात का दूसरा सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह बीजेपी का गढ़ भी है, क्योंकि अहमदाबाद, सूरत, ये सारे शहर ऐसे हैं जहां पर की बीजेपी हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करती रही है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो बम्पर जीत हुई, उसके बाद से पहली बार गुजरात में है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो सूरत में न सिर्फ समर्थक जो हैं, बल्कि जो सूरत शहर के जो स्थानीय लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में सड़कों पर उमड़े हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो इतनी जो चौड़ी सड़कें हैं सूरत की, आप ध्यान रखें कि जब सूरत में प्लेग आया था उसके बाद से सड़कें काफी चौड़ी की गई थी, सफाई काफी अच्छी की गई थी। वो सारी की सारी जो सड़क है वह जो है सो भरी पड़ी है सूरत के न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की वजह से, न सिर्फ जो है पार्टी के लोगों की वजह से, बल्कि सूरत के जो आम लोग हैं वो बड़े पैमाने पर वहां मौजूद हैं। और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, ध्यान रखें कि 13 साल तक वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, यह एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि 2017 में अगर रूटीन में हम देखें तो नवंबर दिसंबर में चुनाव आएंगे। और ऐसे में आज शाम के समय मैं बता दूं कि करीब 2.5 किलोमीटर तक यह रोड शो बढ़ चुका है। कुल 11 किलोमीटर में से 2.5 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। यात्रा काफी ये धीरे हो रही है, क्योंकि समर्थक कितनी बड़ी तादाद में है, जो सूरत के स्थानीय लोग कितनी बड़ी तादाद में है और किस तरीके से तैयारी की गई है, यह दृश्य जो है उसको साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। तो और ब्रजेश, एक खास बात देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए कि आधुनिक तकनीकों का बहुत इस्तेमाल किया गया है। हम देख रहे हैं रंग बिरंगी लाइट्स दिख रही हैं वहां पर। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ लेजर बीम्स भी दिख रही हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश, इस बात का ध्यान रखें कि सूरत न सिर्फ गुजरात का दूसरा सबसे प्रमुख और बड़ा शहर है, बल्कि देश के सबसे समृद्ध शहरों में से भी एक है। न सिर्फ यह डायमंड कैपिटल है, बल्कि यह टेक्सटाइल्स कैपिटल भी है। और वहां पर जो उद्योग धंधे से जुड़े हुए जो लोग हैं बहुत बड़े पैमाने पर हैं, जो कि बीजेपी के सपोर्टर भी हैं। एक ऐसा शहर है जो कि एक तरह से कहीं न कहीं मुंबई से कम्पीट करता है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जो स्थानीय बीजेपी संगठन है उसने बहुत जबरदस्त तैयारी की है। और यही वजह है कि न सिर्फ लेजर शो, बल्कि ध्यान रखें कि जिस ओडिशा से लौट कर यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उस ओडिशा के जो बहुत मशहूर कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक, जो कि अपने सैंड आर्ट के लिए जाने जाते हैं, उनके सैंड आर्ट का भी यहाँ पर मुजाहिरा किया गया है। यही नहीं बल्कि आप 3D शो कह सकते हैं
लेजर शो कह सकते हैं, ये तमाम जो इफेक्ट देने की कोशिश की गई है। शाम का जो समय है सूरत में, एक तरह से कह सकते हैं कि सूरत न सिर्फ रंग बिरंगा हो चुका है, बल्कि जो टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सकता है, उसका भी नजारा है। और कहीं ना कहीं यही उत्साह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी नेता होता है, जब उसको जनता से समर्थन मिलता है, जब समर्थकों को देखता है, तो उसके चेहरे पर जो है एक तरह से खुशी दिखाई पड़ती है। वही वजह है कि देखिए लगातार हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी लोगों का एक तरह से कह सकते हैं जो अभिवादन है उसको स्वीकार कर रहे हैं, बार हाथ भी जोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए बहुत सकारात्मक संकेत है, क्योंकि देखें बीजेपी जो है 2017 में गुजरात में भी उसे चुनाव के लिए जाना है और नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, और उसके पहले प्रधानमंत्री खुद यहाँ आकर बीजेपी का न सिर्फ वोट है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, दोनों का गृह प्रदेश है। तो ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ महीनों से लगातार एक के बाद एक गुजरात के दौरे बढ़ा दिए हैं, और उसी कड़ी में आज का भी ये दौरा है, जिसमें कि देखें सूरत शहर में जो रोड शो कर रहे हैं, दोनों तरफ हजारों की तादाद में समर्थक हैं। और कहीं ना कहीं और ब्रजेश, कहां तक पहुंच गए प्रधानमंत्री? अभी उनका काफिला कहां पहुंच गया है? देखिए सूरत एयरपोर्ट से जो मोदी का काफिला निकला था, वह जो है तो एक के बाद एक तमाम जो लोकेशन है, जिसमें कि आप देखें चारों तरफ बड़े पैमाने पर जो लोग मौजूद थे। अभी अगर हम बात करें, यह जो लोकेशन जिसको हम फिलहाल कैमरे पर देख रहे हैं, वह ओएनजीसी 4 रास्ता है। उस ओएनजीसी 4 रास्ता तक जो है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच चुका है। यह काफिला जो है, यह रोड शो जो है, वह जाकर जो है खत्म होगा जो है सो सर्किट हाउस के पास, जो कि 8वां लाइन्स में है। तो रफ्तार जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीमी हुई पड़ी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग जो है दोनों तरफ सड़कों के किनारे जमा है, और कहीं ना कहीं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बढ़ना है। और यह एक बड़ी चुनौती हो जाती है सुरक्षा कर्मियों के लिए भी। ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो एसपीजी के हाथ में होती है, लेकिन आउटर कवर जो है वह जो स्थानीय पुलिस देती है। तो देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी है, मैं बता दूं करीब 5000 पुलिस के जवान तैनात हैं इस वक्त सूरत की सड़कों पर। और ऐसे में न सिर्फ एसपीजी बल्कि जो स्थानीय पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, लगातार दोनों तरफ से दौड़ते हुए खबर दे रहे हैं, क्योंकि यह रोड शो है, गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है, और ऐसे में जो है प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करना ताकि वह सफल ढंग से अपनी यात्रा को कर सकें, यह एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा कर्मियों के लिए। और इस चुनौती के बीच में अगर प्रधानमंत्री के चेहरे को देखें, लगातार उनके दोनों हाथ, कभी दाहिना हाथ तो कभी बायां हाथ लोगों की तरफ बढ़ रहा है, वह जो है बाकायदा। और ब्रजेश, आप गौर करें तो एक खास बात भी देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री जिस गाड़ी पर सवार हैं उसमें कुछ इस तरह से लाइट्स लगाई गई हैं कि पीएम के चेहरे पर वो लाइट्स पड़ती रहे, लोग दूर से भी उन्हें देख लें अंधेरे में। देखिए, आप एक ऐसे प्रधानमंत्री से डील कर रहे हैं जो कि न सिर्फ खुद बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बल्कि जिनके बारे में कहा जाता है जिनका अपना जो फोटो सेंस है वह भी अद्भुत है। आप ध्यान रखें कि नरेंद्र मोदी खूब बड़े अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। तो ऐसे में जो इतना बड़ा आयोजन किया गया, तो ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा गया है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल्कुल जो क्लोज वाली जो तस्वीरें, आप ध्यान रखें कि बिल्कुल आगे एक गाड़ी है उनकी कार के आगे, वह न सिर्फ क्लोज में कैप्चर कर रही है, बल्कि लाइट भी इस तरीके से लगाई गई है कि उनके चेहरे पर जो है हमेशा जो एक तरह से कह सकते हैं प्रकाश पुंज बना रहे और दूर तक लोगों को दिखाई पड़ता रहे। तो यह न सिर्फ एक लोगों का समर्थन, बल्कि तकनीक का जो एक तरह से कह सकते हैं मुजाहिरा, एक सामंजस्य, जिसकी वजह से यह भव्य रोड शो जो है फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूरत की सड़क पर दिख रहा है। सूरत शहर जो कि न सिर्फ हीरो के कारोबार की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, बल्कि यह टेक्सटाइल्स का जो बिजनेस है उसकी वजह से भी जो अपनी खास पहचान रखता है। और उसी सूरत शहर में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जारी है। कुल 11 किलोमीटर लंबा यह रोड शो होगा, जिसमें कि करीब 3 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर चुके हैं। ब्रजेश, अगर राजनीतिक मायने मतलब की बात की जाए, जो प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, क्या ये माना जाए कि सूरत का चयन इसलिए भी किया गया चूंकि पाटीदार आंदोलन ने बीजेपी का वर्चस्व दक्षिण गुजरात में कम किया, करीब 60 सीटों पर पाटीदार वहां प्रभावशाली हैं, वो जो रूठ गए थे उन्हें मनाने की कोशिश है? देखिए, निश्चित तौर पर आप उस दिशा में भी इसको देख सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि जो पहले एक काफी तीव्रता की विरोध थी, वह को कहीं ना कहीं बीजेपी कम करने में कामयाब रही। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हार्दिक पटेल, जिनका कि जलवा ऐसे 6 महीने पहले काफी तेज हुआ करता था, आज हार्दिक कहीं नजर नहीं आते। तो वह जो है जहां पाटीदारों के आक्रोश की बात थी, उस आक्रोश को कम करने में जो है बीजेपी कामयाब रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपना जलवा है, जो खुद उनकी अपनी पकड़ है, वह काफी बड़ी है। और आप ध्यान रखें कि अभी प्रधानमंत्री तो रोड शो कर रहे हैं, लेकिन ब्रजेश, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को दिखाते हैं जब एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, एक रिपोर्ट देखिए।
नरेंद्र मोदी का काफिला अब सूरत के हवाई अड्डे से करीब 300 मीटर आगे पहुंचा है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खुले हुए वाहन में मौजूद हैं। इर्द गिर्द में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार सूरत पहुंचे हैं और बीजेपी ने फैसला किया है कि इसको एक इवेंट बनाया जाए और इसीलिए 7 किलोमीटर लंबा फासला जो कि एयरपोर्ट से लेकर के सर्किट हाउस जहां पर मोदी आज रात ठहरने वाले हैं वहां तक उनके स्वागत का इंतजाम किया गया है। जगह जगह पर इस पूरी सड़क को रोशनी से नहला दिया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को एस्कॉर्ट करने के लिए बाइकर क्वीन नाम का एक ग्रुप था, वो ग्रुप के 90 महिला बाइकर जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा करीब 15,000 बाइकर्स यहाँ पर आप मौजूद हैं जो कि उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उनके रोड शो में उनके साथ चल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ। जी साहब, जैसे राम भगवान वनवास करके अपने अयोध्या पहुंचे थे वैसे ही नरेंद्र मोदी वनवास करके पहुंचे यहाँ पे। इतना हर्षोल्लास सब आगमन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, पूछो नहीं, ऐसा कभी कोई देश में नहीं हुआ होगा। ऐसा उत्साह तो कह रहे हैं कि एक तरह की दिवाली मनाई जा रही है। राम जब वनवास पूरा करके पहुंचे थे तो अयोध्या में दिवाली थी, तो आज सूरत शहर को भी बीजेपी ने कुछ इसी तरह से चमका दिया है। सूरत शहर में भी आज दिवाली है। खास करके अगर हम उस सड़क की बात करें, इस सड़क से जहां से कि मोदी गुजर रहे हैं सर्किट हाउस के लिए, उसको रोशनी से नहला दिया गया है। उत्सव का माहौल है, त्योहार का माहौल है और हजारों बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके स्वागत के लिए इस सड़क पर मौजूद है। और पीछे पीछे आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां, इसके अलावा जो बाकी के वीआईपीज हैं उन तमाम वीआईपीज की गाड़ियां उनको फॉलो कर रही हैं। बीजेपी के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री का सूरत आना जो है एक बीजेपी की चुनावी कैंपेन की शुरुआत है। इसी साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं बीजेपी के लिए, इस लिहाज से ये इवेंट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अहमियत रखता है और माना जा रहा है कि इसी के जरिए एक तरह से शुरुआत हुई है बीजेपी के चुनाव कैंपेन की। और खास करके दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा सूरत शहर है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाटीदार समाज के लोग हैं। हाल ही में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो उनसे मनमुटाव हुआ था और ये समाज ऐसा लग रहा था कि बीजेपी से रूठ गया है, तो एक तरह से मोदी उस समाज को मनाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर कल मोदी के कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें कि पाटीदार समाज के लोग भी शिरकत करेंगे। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी। तो ये जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट आप देख रहे थे आपसे कुछ देर पहले की, और अब ये सीधी तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का जो ये काफिला है, जो रोड शो है, आगे बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों में आप देखिए किसी शख्स ने उन तक ये माला पहुंचाई है, बहुत बड़ी सी ये माला। प्रधानमंत्री ने इसे अपनी कार पर आगे की तरफ रख लिया और हाईटेक सजावट के साथ मोदी का ये रोड शो लगातार जारी है। और 25 कैमरों की निगाह से एबीपी न्यूज पर आप ये मेगा कवरेज देख रहे हैं। ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, कहां तक पहुंच गई प्रधानमंत्री की यात्रा, ये काफिला कहां तक पहुंच चुका है? देखिए अखिलेश, यह जो काफिला है जो सूरत एयरपोर्ट से शुरू हुआ था रोड शो, वह पहले एयरपोर्ट सर्कल, फिर वहां से टीजीपी सर्कल और उसके बाद से ओएनजी चौरास्ता और उसके बाद से जो गौरव पथ जो है, गौरव पथ की तरफ बढ़ चला है। मैं बता दूं कि गौरव पथ जो है वह जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उस समय उन्होंने जो है गुजरात की तमाम जो बड़ी सिटीज थी, जो बड़े शहर थे, उनमें एक सड़क को मॉडल सड़क के तौर पर डेवलप किया था जिसको गौरव पथ के तौर पर जाना गया था। तो उसी गौरव पथ की तरफ जो फिलहाल नरेंद्र मोदी का यह रोड शो बढ़ चुका है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो जितने बड़े पैमाने पर सूरत के लोग अभी सड़कों पर उमड़े हैं,
यह कहीं न कहीं यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अब भी उनके अपने गृह राज्य गुजरात में किस तरह की है। ध्यान रखें कि सूरत शहर जो है वह न सिर्फ डायमंड सिटी के तौर पर, टेक्सटाइल सिटी के तौर पर, बल्कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जिस पाटीदार अपनी ये बात आगे आप जारी रखिएगा ब्रजेश, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जरा ये बता दें कि करगिल चौक पर इस वक्त किस तरीके का माहौल है, जहां प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूरत रोड शो की शुरुआत होगी है और मैं सूरत के कारगिल चौक के यहाँ पर हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं, यहाँ महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी कई घंटों से यहाँ बैठे और नरेंद्र मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कई घंटों की यहाँ जो इंतजार उन्होंने किया है, उस इंतजार के बाद अब नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहाँ इस सूरत के कारगिल चौक पर पहुंचेंगे, सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनसे पहले ये बाइक रैली जो है वो इस तरह से आगे सर्किट हाउस की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महिलाओं में काफी जोश, उत्साह यहाँ देखने मिल रहा है। क्या कहेंगे मैडम, आप लोग कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है, हमने जिंदगी में ऐसा देखा नहीं है, पहली बार देख रहे हैं। पता नहीं बच्चे को बनाए कहेंगे कि ऐसा उत्सव था, ये था, वो था, बताएंगे। बहुत उत्साह इन सब लोगों में है। कुछ देर पहले हमने यहाँ पर से बात की सब लोगों से। क्या कहेंगे? मोदी मोदी सब लोग कह रहे हैं, मोदी 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 मोदी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज का दिन बहुत सफल है। मतलब आप मोदी को देखने आए हैं? यस। कब से वेट कर रही हैं? आधे घंटे से। चलिए मोदी का हैप्पी बर्थडे एक साथ है तो हर साल वो आज बोलते हैं कि आज। चलिए, रैली आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफिला जो आएगा उससे पहले ये बाइक रैली का आयोजन किया है। करगिल चौक से होते हुए सर्किट हाउस तक जाएगा। करीब 10 किलोमीटर का ये पूरा रूट है, जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला पुरुष सभी बड़ी संख्या में सब यहाँ मौजूद हैं। इन बच्चों से बात करते हैं। क्या कहेंगे, कब से वेट कर रहे हैं, किसको देखने वेट आए हैं यहाँ? मोदी को देखने आए हैं। हाँ, हम लोग। आप बताएं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी को मिलने के लिए हमारे देखने के लिए आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को मिलने के लिए, देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सब बेताब है और किसी भी समय यहाँ नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। कैमरामैन निवेदित गुप्ता के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, सूरत। तो करगिल चौक पर देखिए लोगों को कैसे अब इंतजार है प्रधानमंत्री का, जहां बस कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ब्रजेश सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। ब्रजेश, जरा इस जगह के बारे में भी आप बताइए, करगिल चौक जहां पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद आगे का जो पूरा ये रूट प्लान है उसके बारे में जानकारी दें दर्शकों को। देखिए अखिलेश, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये 11 किलोमीटर का जो लंबा रोड शो है वो अभी तक जो है एयरपोर्ट से जो शुरू हुआ था वहां से टीजीसी सर्कल आया, उसके बाद से ओएनजीसी 4 रास्ता आया, उसके बाद से वो गौरव पथ पर पहुंच चुका है। इसके आगे जो है करगिल चौक है, उसके बाद से सर्कल है, फिर पार्ले पॉइंट आता है, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग आती है, फिर पुलिस कमिश्नर ऑफिस आता है और फिर 8वां जो चौक है वहां पर जाता है। और वहां पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि वहीं पर जो है सर्किट हाउस है, जहां पर की जाकर जो है यह रोड शो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 11 किलोमीटर लंबा जो यह रोड शो है आज का, उसमें से करीब 3.5 किलोमीटर का सफर जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर चुके हैं। एक बार फिर से देखें किस तरीके से जो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ यह जो सिलसिला है वह एयरपोर्ट से ही जारी है कि हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। और चूंकि जो है जबरदस्त लाइटिंग की गई है, जबरदस्त सजावट की गई है, एक तरह से कह सकते हैं कि सूरत शहर में जो फिलहाल जिस तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो चल रहा है, गुजर रहा है, वह बिल्कुल सतरंगा हुआ पड़ा है। और यही उत्साह जो है या जिस तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है सूरत शहर के लोगों की तरफ से, उसका रिफ्लेक्शन प्रधानमंत्री मोदी चेहरे और उनकी भाव भंगिमाओं पर दिख रहा है, जो कि लगातार अपने दोनों हाथ, कभी दाहिना हाथ तो कभी बायां हाथ उठाकर उसको लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिला हिलाकर। जहां तक आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पाटीदार फैक्टर की, मैं बता दूं कि पाटीदारों के लिहाज से सूरत शहर काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी एक तरह से काफी हद तक जो पाटीदारों का जो एक एंगर था उसको जो है कम करने में कामयाब रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि कल के दिन प्रधानमंत्री मोदी खुद 2 कार्यक्रमों में ऐसे शरीक होने जा रहे हैं कि दोनों कहीं न कहीं पाटीदार समुदाय से जुड़े हुए कार्यक्रम है। एक तरफ उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं जो कि पाटीदारों की एक सोसाइटी ही उसको रन करने जा रही है, और दूसरा एक बड़े जो पटेल उद्योगपति हैं उनके डायमंड यूनिट
का भी दौरा करने वाले हैं। तो खुद प्रधानमंत्री मोदी की निगाह जो इस फैक्टर पर है, और कहीं न कहीं पाटीदार जो कि बीजेपी के मजबूत सपोर्ट बेस रहे हैं, उनको एक तरफ से अपनी तरफ फिर से पूरी ताकत से जोड़ने की पूरी कवायद है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें एक समुदाय विशेष से आगे जाकर, तो सूरत शहर, आप ध्यान रखें कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, अर्बन सेंटर है, और ऐसे में जो परंपरागत गढ़ रहा है बीजेपी के लिए, वहां पर उसको फोर्टिफाई करने की कोशिश है, जो कि दिख रही है इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के अपने अंदाज में, जो कि इस शाम में, जो कि जब वो भुवनेश्वर से लौटे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने के बाद से सीधे दिल्ली की जगह वह सूरत पहुंचे हैं, वह लगातार उसी सपोर्ट बेस को सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस अर्बन सपोर्ट बेस को, जो कि बीजेपी के साथ लगातार रहा है। गुजरात के जो तमाम शहर हैं वह बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते रहे, और यही वजह है कि यह पार्टी 1995 से लगातार गुजरात में चुनाव जीतती रही। एक तरह से कहते हैं कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जाएगी, तो उसके पीछे करीब 22 साल की पृष्ठभूमि होगी। 22 साल से कम बेस, अगर बीच का एक साल हम निकाल दें तो बीजेपी की सरकार रही, और 22 साल से गुजरात के लोग बीजेपी को मैंडेट देते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी, जिनके लिए यह होम टर्फ है, जिनका यह गृह राज्य है, वहां पर जो है उस जो है सिलसिले को, अनवरत जो सिलसिला है जीत का, उसको बनाए रखने की कोशिश है। और यही वजह है कि भले औपचारिक तौर पर गुजरात के लिए विधानसभा चुनाव के प्रचार को लॉन्च न किया गया हो, लेकिन अनौपचारिक अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं। अमूमन आप कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने में। और ब्रजेश, एक खास बात यह भी है, आप अपनी बात जारी रखिएगा, प्रधानमंत्री थोड़े जिस तरीके से भावुक नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गृह प्रदेश से जो उनका कनेक्ट है वो दिख रहा है इन तस्वीरों में। निश्चित तौर पर आप देखें, जो है प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें, तो हमेशा कहते रहे हैं कि जो जिस पृष्ठभूमि से वो निकल कर आए हैं, आप ध्यान रखें कि गुजरात में जो मेहसाणा जिला है, उसका वडनगर जो कस्बा है, वहां पर उनका एक गरीब घाटी परिवार में जन्म हुआ था। पिता साधारण एक तरह से कह सकते हैं दुकानदार थे, चाय की दुकान चलाते थे, और वहां से नरेंद्र मोदी के ग्रुप का जो सिलसिला शुरू हुआ, उन्हें अहमदाबाद खींच कर लेकर आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े। उसके बाद से फिर वह 1987 में बीजेपी में आए, गुजरात में बीजेपी को सफलता दिलानी शुरू की, जिसकी शुरुआत हुई अहमदाबाद नगर निगम पर बीजेपी के पहली बार कब्जे से, जो कि 1987-88 में हुआ था। उसके बाद से खुद न सिर्फ संगठन महामंत्री के तौर पर 1995 में बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बल्कि उसके बाद से खुद 2001 में, जबकि बीजेपी काफी खराब स्थिति में थी गुजरात में, जबकि गुजरात में भूकंप आए थे, और उसके बाद से एक के बाद एक कई बाई इलेक्शन बीजेपी हार गई थी, तो नरेंद्र मोदी को कमान दी गई थी। और वहां से जो उन्होंने बीजेपी की जीत का सिलसिला जो लगातार बनाया था, 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और फिर उसके बाद से जो है 2014 में अपनी अगुवाई में पहली बार बीजेपी की अपने दम पर देश में सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई, और अब उस सरकार को लीड कर रहे हैं। उस सरकार को लीड करते हुए भी 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2014 के बाद या 2017 का ये सिलसिला मई में 3 साल हो जाएंगे, और उसी दौरान जो है अब 2017 में चुनाव आ रहे हैं। और इसीलिए जो है सो न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर, बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर के तौर पर नरेंद्र मोदी की कोशिश ये है कि किस तरीके से गुजरात, जिसको कि न सिर्फ संघ की लेबोरेटरी कहा जाता है, बल्कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है, जो कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का भी अपना गृह प्रदेश है, वहां पर बीजेपी की जो सत्ता है उसको कैसे लगातार बरकरार रखा जाए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।